Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। ओके, इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज एंड आपके पर्सन की एनर्जीज। सो यही मैं डेक का यूज़ करूँगी, बाकी और हम डेक यूज़ करेंगे, बट इसी में से मैं हाफ हाफ लूँगी। जो ऊपर का होगा ये बताएगा आपके एनर्जीज़ को, एंड ये बताएगा आपके पर्सन के एनर्जीज़ को, राइट। एंड ये गाइस जनरल रीडिंग है, ध्यान रहे हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल लाइफ रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्ड रीडिंग्स, अभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं देखूँगी, एक्चुअली मैं एक साथ ही ले रही हूँ ओके इस बारी। सो मैं आप दोनों का साथ में लूँगी। ऑलराइट, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं और उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ से हम देखेंगे आपकी पर्सन की एनर्जीज़ को, और हम इनको रख देते हैं साइड में। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ कप्स। वाओ ये बहुत बहुत प्यारा कार्ड है, ये इस डेक का बहुत सुंदर सा कार्ड है। ये कार्ड्स, इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत ही अलग है। मैं ये कार्ड्स जो है ना, मुझे बहुत अलग फील करवा रहे हैं। बहुत सुंदर से कार्ड्स, द हर्मिट, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं ये। एंड लास्ट आपके लिए है द सन। वाओ, द मून एंड द सन दोनों एनर्जीज हैं आपके रीडिंग में। मून है यहाँ पर सन है। बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, आपकी अगर मैं एनर्जी को देखूँ ना, तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ तो मन में आपके चल रहा है जो कि आपको थोड़ा हैवी फील करवा रहा है। कुछ डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं जिसको लेकर के आपको क्लियरिटी चाहिए। इस रिश्ते को लेकर के भी आप किसी तरीके की क्लियरिटी चाहते हैं। हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं या आपके बचपन के दोस्त हैं। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप अपने इमोशंस के साथ लड़ रहे हो। अपने इमोशंस के साथ लड़ना क्या होता है कि आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन फिर भी आप सारा काम कर रहे हो, सारी जिम्मेदारी निभा रहे हो। मन नहीं है, मन है कि मैं रेस्ट लूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ, लेकिन नहीं, जिम्मेदारी इतनी है कि मुझे काम भी करना है। तो यहाँ पर एक खुद के साथ लड़ना, खुद के इमोशंस के साथ लड़ना। कभी कभी तो इतना ज़्यादा गुस्सा या इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, कोई तो हो जो मुझे समझे, कोई तो हो जो मुझे सपोर्ट करे। तो कई बार ऐसी एनर्जी भी आ जाती है। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप इस कश्मकश में हो कि मुझे क्या करना है, मुझे कब
क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे किस चीज़ के लिए स्टैंड लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, इस तरीके की कश्मकश में कहीं ना कहीं आप हो। एंड आपके पर्सन के ऊपर भी आपको बहुत सारे डाउट्स जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। आप इस शख्स के लिए इमोशनल हो, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, जो इस शख्स ने कहा आपसे वो आपने इनके लिए किया है। इन्होंने कहा आज ये करना है, हाँ जी ठीक है, मिलना है ठीक है, अभी बात करो, सारे काम छोड़ के आप उनसे बात कर रहे हो, उनको टाइम दे रहे हो। सो यू नो अभी आप इमोशनली अकेले हो गए हो, अभी आपको जैसे कि ज़रूरत है किसी की, आपका ये कि मुझे कोई इमोशनली समझने वाला पर्सन चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ तो ना, मैं कुछ और मैसेजेस भी यहाँ पर देने वाली हूँ। यहाँ पर द मून एंड द सन दोनों एनर्जीज है गाइस, जो कि मुझे क्लियर ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी का जो अंधेरा है ना, अंधेरा वो जाने वाला है और आपकी ज़िंदगी में उजाला आने वाला है। आपको क्लियरिटी मिलने वाली है गाइस, ओके आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, जहाँ आपको क्लियरिटी ये होगी कि मुझे एग्जैक्ट अपने इमोशंस कहाँ लगाने हैं, या कौन डिज़र्व करता है प्यार, केयर, रिस्पेक्ट जहाँ मुझे देनी चाहिए, मुझे किस चीज़ के लिए लड़ना है, मुझे किस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, ये आपको क्लियर होगा। ओके और ये चीज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने वाली है। कुछ लोगों के लिए जो है ये 19 डेज़ में ये चीज़ हो जाएगी कि आपको जो है विद इन 19 डेज़ क्लियरिटी मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे 6 वीक्स नज़र आते हैं यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा लंबा लगता है सुनने में, बट ये 6 डेज़ भी हो सकते हैं किसी के लिए। बट मैं एक ना ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में ना, देखो मुझे यहाँ पर ना आपके लिए मैसेज मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक जाए, और वो मैसेज ये है कि आपकी लाइफ से अंधेरा हटने वाला है, आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिलने वाली है। ऑलराइट ऐसा कुछ जैसे यहाँ पर ऐसा है कि बहुत हो गया स्ट्रगल, अब बारी है चेंज की, अब बारी है मूवमेंट की। यहाँ पर चेंज है, ये एनर्जी शिफ्ट के बारे में बताता है। यहाँ पर ये चेंज है, ये ब्यूटीफुल चेंज है जो कि बहुत तेज़ी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है। एंड वही हमारे पास आ जाता है मून एंड सन, तो एक अंधेरा हट के उजाला आना, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं गाइस, अबेंडेंस आ रही है, क्लियरिटी आ रही है। ऐसा नज़र आता है जैसे आपके सामने क्लियर पाथ होगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, इस तरीके से करना है, क्योंकि आप परेशान हो डेफिनेटली। ख़ास तौर पर अपने इमोशंस के साथ आप लड़ रहे हो, जहाँ तक कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पर इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर हमारे पास सन है, तो मैं इन सब एनर्जीज़ को भूल रही हूँ, बस मुझे सन नज़र आ रहा है, क्योंकि सन का कार्ड इन सब पे भारी है, ये बाकी के कार्ड्स इन पे छोटे हैं, और ये हर्मिट की एनर्जी, कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस भी आपको होने वाली है, ऐसा दिखाई देता है, और ये आपके अच्छे के लिए होंगी, और ये बहुत अच्छी बात है। आप यही चाह रहे हो, आप बेसिकली क्लियरिटी चाह रहे हो, आप बेसिकली एक पाथ चाह रहे हो कि जहाँ मुझे क्लियरिटी मिल जाए कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आप यही चाह रहे हो। एंड मुझे ये पता चल जाए कि मुझे किसको अपनाना है, किसको नहीं अपनाना, मुझे कहाँ किसके लिए फ़ाइट करनी है, मुझे किसके लिए स्टैंड लेना है। तो आप यही सारी क्लियरिटी चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो यही क्लियरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके सो डोंट वरी। तो यहाँ पर ना आपकी एनर्जीज क्लियर है कि बेसिकली ज़्यादातर लोग जो कि जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो क्लियरिटी चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हर एक कार्ड वही मैसेज बताता है। यहाँ पर ये बताता है क्या करूँ मैं, 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 और यहाँ पर क्या करूँ मैं। सो वही है कि एक मैसेज, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो इट्स ओके, उसके साथ आप पीस क्रिएट करो कि ठीक है, आप बैठो आराम से, यूनिवर्स से बोलो यूनिवर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। एंड सरेंडर, अपने बाकी कामों पर ध्यान दो। ऑलराइट अपने आप चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और वही मुझे दिखाई दे रहा होते हुए कि आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ों में क्या होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है हमारे सामने आने में, लेकिन हमें थोड़ा सब्र दिखाना चाहिए, क्योंकि सही टाइम पे वो आपके सामने होंगे चीज़ें। ओके देखो कई बार क्या होता है कि हम करते हैं,
जैसे मान लो एक ना इमोशनल लड़की है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इमोशनल लड़की बहुत इमोशनल और बहुत मासूम सी है। वो कहती है मुझे अभी जानना है, मुझे अभी सच जानना है, अभी सच जानना है, लेकिन यूनिवर्स को पता है आपकी कंडीशन। यूनिवर्स जानते हैं कि आप इस वक्त में बहुत इमोशनल हो रहे हो। आपको अगर इस वक्त में सारी सच्चाई दिखा दी जाएगी तो आप शायद उसको इमोशनली नहीं हैंडल कर पाओगे। यूनिवर्स को सब पता है, तो वो टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा और टाइम, इतने तुम समझ जाओगी, देन मैं तुम्हारे सामने रखूँगा, तुम उसको समझ भी पाओगे फिर कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, एंड तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओगी। तो यहाँ पर ना यूनिवर्स अगर डिले करते हैं किसी चीज़ में तो वो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेटर कोई और नहीं जानता कि आपको कब कौन सी चीज़ कहाँ देनी है, राइट। तो यहाँ पर आप जो भी चाहते हो ना वो आपको इन फ्यूचर मिलेगा। डिले हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, मैं जब मांग रही हूँ क्लियरिटी तब क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि समय सही नहीं है। जब सही समय आएगा तो वो खुद ब खुद देंगे। उनका आपसे, यूनिवर्स की आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि वो आप ही को परेशान करेंगे। यूनिवर्स क्या आप ही के हाथों के पीछे पड़ गए क्या, किसी को भाई बार बार धक्का देके गिराना है, उठ जा बेटा फिर धक्का देने के लिए मैं तैयार हूँ। यूनिवर्स कभी ऐसा नहीं करते, वो हमेशा हेल्प करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ही चीज़ों को समझने में गलती कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हेल्प करते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों की ज़िद ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ों की ज़िद को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि ठीक है आप जैसा चाहते हो वैसा होगा। ओके, सो यहाँ पर ना आपको भी अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप से ही चीज़ें आपकी लाइफ में आपके सामने आने वाली हैं। ओके, सो डोंट वरी। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेविल, we have the Hierophant, we have the Chariot, मेजर अरकाना है, the Emperor, oh my god, मेजर अरकाना है चारों के चारों। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन हर्ट हैं अभी, इस वक्त तकलीफ़ में है। ओके, आपके पर्सन की कहानी इस वक्त ऐसी है कि मुझे कोई क्यों नहीं समझ रहा है, मुझे समझो, मेरी बात को समझो, मेरी चीज़ों को समझो, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो, क्यों नहीं कोई मुझे समझता। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की अभी, कि मुझे कोई नहीं समझ रहा। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में है, नेगेटिविटी है यहाँ पर। आपके पर्सन को आपके पर्सन के पास आपके पर्सन में ना ईगो बहुत है, विजडम भी है, ईगो भी है। दरअसल आपके पर्सन बहुत मैच्योर एंड बहुत समझदार है, लेकिन उनका ईगो उनका दिमाग ख़राब करके रखता है। उनका ईगो हमेशा उनको गलत फैसले करवा देता है और उसका पश्चाताप वो करते रहते हैं। और अभी भी मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि मतलब ये पर्सन में दिमाग है, ये पर्सन समझदार है, लेकिन ईगो बहुत है इनके अंदर, और ईगो ही हमेशा इनको गिरा देता है नीचे। इनकी एनर्जी कुछ अलग है, इनकी लाइफ में कुछ बड़ा घटित हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कुछ मेजर इनका चल रहा है, इनकी फैमिली में, इनकी लाइफ में नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मे बी कोई फैमिली मेम्बर इनको अपने कंट्रोल में करना चाहता है, कि जैसे कोई फैमिली मेम्बर है जो कि चाहता है कि मेरी बात सुने, मेरी बात माने, अपने ओपिनियंस ना रखें, अपनी सोच को ना रखें और मेरी बात को सुने। जैसे कोई है जो इनको कंट्रोल करना चाहता है इन्हीं की फैमिली में, जैसे ये अपने ओपिनियंस भी रखते हैं लेकिन वहाँ सुनी नहीं जा रही, हर्ट है बेसिकली, क्योंकि एक ही मैसेज मैं बार बार देख रही हूँ कि मुझे कोई समझ क्यों नहीं रहा है। 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, जैसे कि पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जैसे कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आगे लॉन्ग टर्म आपके साथ रिश्ता लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इस शख्स की सुनी नहीं जा रही।
ऐसा दिखाई देता है। इनकी इनकी फैमिली को इशू है भाई, ख़ास तौर पर या तो इनके ब्रदर होंगे या इनके फादर होंगे, या हो सकता है दोनों ही हो, फादर या ब्रदर दोनों भी हो सकते हैं, या ऐसी एनर्जी है। या मैं कहूँ कि अगर मदर भी है ना, तो मदर मस्कुलाइन एनर्जी में है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल एंड रूड है इनकी मदर, बहुत प्रैक्टिकल एंड रूड। उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, जो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो नहीं है, वो रूड है बहुत ज़्यादा, स्ट्रिक्ट एंड रूड। और मे बी इनके फादर उसके अपोजिट होंगे, या फिर इनके फादर भी वैसे ही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ज़्यादातर एनर्जी है कि ब्रदर या फादर होंगे, बट अगर इन केस मदर भी है तो वो मेस्कुलाइन एनर्जी में है, बहुत बहुत सख्ती वाली एनर्जी में। मे बी इनकी कोई फैमिली गुरु भी हो सकते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा माइंडसेट को नेगेटिव कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों की शादी की बात चल रही थी एक दूसरे के साथ में, लेकिन सडनली ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, एंड आई थिंक आप वही क्लियरिटी के वेट में हो कि क्या होगा आगे। और यहाँ पर ये लोग नेगेटिव होके बैठे हैं, इनकी कोई फैमिली गुरु है, उन्होंने भी इनको नेगेटिव किया हुआ है, या इनका खुद का माइंडसेट नेगेटिव है। आपके पर्सन तो जैसे रेडी है, लेकिन इनकी फैमिली रेडी नहीं है और इनकी बात सुनी नहीं जा रही, और ये हर्ट है क्योंकि इनका यही है कि मुझे क्यों नहीं समझा जा रहा, मेरी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा, मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि अपने ओपिनियंस रख रहे हैं। मैंने कहा ना, इनके पास विजडम है, ये सही गलत को बहुत अच्छे से समझते हैं आपके पर्सन, लेकिन इनको कोई नहीं समझ रहा, वो अलग बात है। नेगेटिविटी है यहाँ पर, इनकी फैमिली नेगेटिव है इस रिश्ते को लेकर के, उनकी सोच नेगेटिव है। उनको ऐसा लगता है कि रिश्ता नहीं चल पाएगा, या ये रिश्ता अच्छा नहीं है करके, ऐसा लगता है उनको। यहाँ पर नेगेटिविटी है। अगर मैं आपके साइन की बात करूँ तो आप लियो हो सकते हो, सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, पाइसेस मीन राशि। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि, टॉरस वृषभ राशि, कैंसर कर्क राशि, एरीज मेष राशि इनकी हो सकती है। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं स्ट्रांगली जो मैंने बताए। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 19 या फिर 10, 1, 9, 18। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूँ तो इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 15 या 6, 7, 5, 4, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, बट यस, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ मेजर चल रहा है, मेजर कुछ बड़ा। और यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। तो यहाँ से इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपके लिए जो हैं वो सामने आएंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली इनके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें, बाकी और चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, बट आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। इट मीन्स आपके लिए सीरियस है ये पर्सन। कुछ कर नहीं पा रहे वो बात अलग है, लेकिन सीरियस है, और आपको खोने से डरते हैं ये। ओके, आपको कह रहे हैं कि आप इनसिक्योर मत रहो, मतलब ऐसा दिखाई देता है जैसे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, एंड ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके की टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ कोशिश, देखते हैं क्या होता है करके। यू आर परफेक्ट फॉर मी, इनका मानना है कि आप एकदम परफेक्ट हो उनके लिए। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। सो डोंट वरी गाइस, ये आपको फिर से देखना चाहते हैं। मे बी आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है, मे बी आप दोनों की बात नहीं होती, बट इनकी इच्छा है कि आपको देखना चाहते हैं। और इनका ये है कि जब मेरे पास देने को कमिटमेंट होगी तो मैं उसके सामने जाऊंगा और पूरे हक से जाऊंगा। तो ये सोच हो रखी है इनकी।
इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो इनकी फैमिली अगर आपके बारे में कुछ गलत बोलती है ना, तो इनको बेशक इनको हर्ट होता है, इनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये नहीं सुन सकते आपके लिए गलत। ये आपसे प्यार करते हैं, ओके। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। मे बी डर इस बात का है कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि शख्स ना आपकी केयर करता है, ओके। ये आपकी केयर करते हैं, ये आपके लिए इमोशनल है, ये आपके लिए किसी से सुन नहीं सकते, आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, क्योंकि आपके बारे में कोई इनको गलत बोले तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे बोल दिया, तो उस तरीके से ये हर्ट लेते हैं अपने ऊपर। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है क्लियरली कि शख्स आपसे प्यार करते हैं। ये अलग है कि सिचुएशन बहुत अपोजिट चल रही है, लेकिन जैसे कि आपके एनर्जीज में आया क्लियरिटी एंड द सन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अपेंडेंस, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके फेवर में जाएंगे चीज़ें। सो डोंट वरी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते के ही फेवर में होंगी सारी चीज़ें। एंड देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक शिफ्ट एनर्जी में चेंज, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है ना। ये एनर्जी में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो मुझे दिखी यहाँ पर, बट सबसे पहली चीज़ तो ये कि 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में चेंज, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स जो कि क्या है ये एनर्जी में चेंज, ऐसा कि रिकॉन्सिलेशन। 10 ऑफ कप्स फैमिली का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स अगर शादी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ऑलराइट। सो एनर्जी सारी ये बताती है कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा, आप दोनों जो हैं एक हो जाओगे, ठीक है। एंड अब दूसरे मैसेज ये कि देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि 2 के बाद 3 आता है, चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। चीज़ें स्टक थी ना, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कुछ भी चेंजेस नहीं आ पा रहे थे, सेम चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर ऐसी एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक कदम आगे बढ़ना, अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ऑलराइट। सो डोंट वरी, आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एनर्जी देख के मुझे और भी ज़्यादा खुशी महसूस हुई, ओके। बहुत जल्दी आएंगे आपके पर्सन आपकी लाइफ में, इतना मत सोचो। आपके लिए बढ़िया सा ऑफर, फीलिंग, इमोशन सब लेके आएंगे, ओके। सो डोंट वरी, आपके लिए सारी एनर्जीज मैं ले रही हूँ। एंड इस एनर्जी को किसी की नज़र ना लगे, जो आउटकम यहाँ पर एनर्जीज में है वही रियलिटी में हो, मैं यही विश करती हूँ। एंड आप लोग भी ज़रूर अपने लिए क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी क्लेम करें। सब अच्छा होगा, ओके गाइस। सो डोंट वरी, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखो, ज़्यादा मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर, अपनी लाइफ में बाकी कामों के ऊपर ध्यान दो। ये जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, क्लियरिटी, क्वेश्चंस के आंसर्स, एक पाथ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, आपके सामने अपने आप आएंगी चीज़ें, तब आप वैसे वैसे एक्शन लेना। जब आपको एक्शन, जब यूनिवर्स चाहेंगे ना कि अब एक्शन लेने हैं आपने, तो उससे पहले ही वो आपके सामने क्लियरिटी ला देंगे, ठीक है। तो इतना ट्रस्ट आप उनके ऊपर रखो कि वो जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए करेंगे, आपकी बेहतरी के लिए करेंगे। आपके ये मान लो भी जो भी होगा ना, सब आपके लिए ही होगा, ओके, मतलब आपके अच्छे के लिए होगा। मैं यहाँ से आपके लिए 2 मैसेजेस लूँगी। द फूल, सरेंडर वाली एनर्जी, एंड द बर्डन। यही बस मैंने कहा था ना, मैंने आपको भी क्या बोला कि अपनी जो टेंशन्स है उसको ज़्यादा मत सोचो। क्लिंजिंग टू द पास्ट की कुछ चीज़ें भी शायद आपको बहुत परेशान करती है, उनको भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है सरेंडर कर देना। द फूल एनर्जी बताती है सरेंडर, किस चीज़ को, बर्डन को। जिस भी चीज़ को लेकर के बर्डन फील कर रहे हो, जिस भी चीज़ को लेकर के तकलीफ़ है, जिस भी चीज़ को लेकर के परेशानी हो रही है, जिस भी चीज़ को लेकर के ऐसा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, जो आपको हैवी फील करा रहा है, बर्डन, एंजाइटी, टेंशन दे रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन। वो अपने आप देख लेंगे।
इतनी टेंशन लेकर के आप अपनी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे और फिर आप ये कहोगे कि मेरी लाइफ से तो दिक्कतें जाती ही नहीं है, एक टेंशन कम नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। आपको आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये तकलीफ़ें और ये टेंशन आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो इस एनर्जी में रह के। तो इस एनर्जी को अभी छोड़ दो, ठीक है, और सरेंडर कर दो। मतलब कि आप उस चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर दो, फिक्र करना बंद कर दो। ये समझ लो कि ईश्वर है, मेरे ईश्वर हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको चिंता नहीं करनी है। आप जिनको भी मानते हो ना, वो आपके लिए काम कर रहे हैं और यकीनन उनसे बेहतरीन काम कोई और नहीं कर सकता। तो बिलीव करो उनके ऊपर। उन्होंने जो आपके लिए सोचा है ना, ये मान लो कि वो आपको बेस्ट ला के देंगे अपनी लाइफ में, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें। ये पर्सन आपके लिए बेस्ट है, ये पर्सन आपको ला के देंगे। ये पर्सन आपके लिए बेस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, नहीं आएंगे। ठीक है, आपको क्या चाहिए? अगर आप ये ज़िद करके बैठो कि मुझे तो यही चाहिए, तो ज़िद भी यूनिवर्स पूरी करते हैं। बट जब आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हो ना कि यूनिवर्स आप दीजिए, तो आप ये मान लीजिए कि यूनिवर्स आपको हीरा देंगे, हीरा। ठीक है, और जब आप ज़िद कर लेते हो ना कि मुझे यही चाहिए, तो यूनिवर्स वो भी दे देंगे। लेकिन उससे बाद में शायद आपको तकलीफ़ हो, शायद आपको परेशानी हो। तो उससे अच्छा है कि अपनी विश को ज़िद से मांगो, लेकिन यूनिवर्स को भी एक ऑप्शन दो कि यूनिवर्स आपको जो सही लगे वो करना। जब आप उनको एक ऑप्शन देते हो ना, तो वो आपके लिए बेस्ट करके देते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को रिलैक्स करो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।